अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देयर इज अ हाइप नाउअडेज अबाउट जॉयलैंड मूवी और पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया अगर आप जहाँ भी देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे इस बारे में गुफ्तगू चल रही है। एक तबका है जो कहता है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसको रिलीज़ किया जाना चाहिए, ये हमारी कौम की, हमारे पाकिस्तान की तरक्की का एक राज है, इसी के ऊपर ऑस्कर मिलेगा वगैरह वगैरह। तो फिर वो कौन सा एक तबका है जो इसके खिलाफ है, इसके ऊपर बैन चाहता है और उनका इस बारे में आइडिया क्या है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में थोड़ी सी आज गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले कि मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करूं, आपको छोटा सा वन लाइनर इस हवाले से बता देता हूं कि ये मूवी है क्या। इस मूवी के अंदर एक शख्स है जो कि शादीशुदा शख्स है और वो शादीशुदा शख्स एक फहश ड्रामे की या जो थिएटर होता है उस थिएटर का मैनेजर बनता है। और उस मैनेजर बनने के बाद वहाँ पे एक लड़का जो कि नाचता है और नाचने के लिए अपने आप को ट्रांसजेंडर बनाता है, हालांकि वो ट्रांसजेंडर नहीं होता, और वो अपना बाकायदा वो जो एक रूप धार के और वो वहाँ पे जो है वो डांस किया करता है। उस लड़के से इस शख्स को जो कि शादीशुदा है मोहब्बत हो जाती है, और यानी लड़के को एक लड़के से जो है वो प्यार होता है। और इस LGBTQ जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत हॉट इशू है, इस वक्त कतर वर्ल्ड कप के हवाले से भी आप जानते हैं कि इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। तो ये इस हवाले से जो है वो इस LGBTQ के मजमून के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है। और फिर होता ये है कि यही जो लड़के यानी ये दो जिसको टेंडर लव कहा जा रहा है इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे जो शोबिस के लोग हैं वो कहते हैं कि जी इट इज़ अ लव स्टोरी वगैरह वगैरह, और इसको जो है वो सराहा जा रहा है। लेकिन यही जो टेंडर लव स्टोरी है जिसके बारे में जो बात की जा रही है और इसको कहा जा रहा है कि ये बड़ा एक अच्छा इकदाम और बड़ा अच्छा उन विचारों का जो है दो दिलों के हवाले से गुफ्तगू, उसमें हमारे मुआशरे को, उसके वालिदैन को, उसकी बीवी को जो कि इसका खिलाफ करते हैं उनको दकियानूसी सोच वाला, बुरा और नेगेटिव और मनफी दिखाया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो उन दो लोगों की आज़ाद ख्याली को और उन लोगों की इस बेहयाई के काम को जो है वो बुरा कहते हैं। यानी ये सवाल है हमारे मुआशरे पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे दीन पर। जबकि अगर हम कुरान का मुताला करते हैं तो कौम लूत के हवाले से एक बहुत मशहूर बात सभी लोग जानते हैं, और इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी तहकीक करते हैं सूरह अंबिया की आयत नंबर 74 में रब ताला ने इसी कौम को कौम खबीस कहा है। यानी वो कौम है जो गलत काम किया करती थी और ये लोग जो है वो गंदे काम करने की वजह से बहुत बुरे लोग और उनको बहुत जो है ना वो गलत कौम कहा गया। यानी ऐसी कौम कहा गया कि ना इससे पहले ऐसी बेहया कौम पैदा हुई और ना इसके बाद रब ताला ने फरमाया कि इस तरह की कौम कभी आएगी कि जितने गंदे काम ये लोग किया करते थे। वो करते क्या थे? सूरह आराफ की आयत नंबर 81 और 82 के ऊपर अगर आप मुताला करके देखते हैं तो इसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जो लोग अपनी बीवियों को छोड़कर, यानी शादीशुदा होने के बावजूद अपनी बीवियों से तस्कीन हासिल करने की बजाय ये लोग मर्दों से और बच्चों से जो है वो बदफेली का इर्तिकाब करते थे, गलत काम किया करते थे, और इस वजह से इनके ऊपर अजाब आया। यही वो कौम है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में बात लिखी, ये बात बताई हमें कि जिब्रील अमीन मुख्तलिफ फरिश्तों के साथ यहाँ पे आए और इन्होंने जो है वो एक पहले ऐसी चिंगार, ऐसी चीख जो है वो मारी कि इन लोगों के दिल फट गए, लोग उससे मरे। और उसके बाद जो है वो जितना जमीन का टुकड़ा था उस टुकड़े को ही जमीन से उठाकर उसको आसमानों की तरफ उठा के वापस पलट दिया गया, यानी अपसाइड डाउन करके इनको जो है वो जमीन के ऊपर दंसाया गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों की बारिश अलग से। यानी खुदा का गजब और उसकी जो एंगरनेस अगर आप देखें इतना ज्यादा इसके ऊपर था कि जो है उनको इतना सख्त अजाब दिया गया। और फिर अगर आप देखें कौम लूत के हवाले से हजरत लूत अलैहिस्सलाम का क्या अकीदा था, उनके बारे में रब ने कुरान ही में इरशाद फरमाया कि वो कहा करते थे कि मैं इन लोगों से सख्त नफरत करता हूं। तो आप अगर इन बारे में देखें और गौर करें और समझने की कोशिश करें कि ये वही सारे अफ़आल, वही सारी बातें हैं जो कौम लूत की थी, गंदगी से भरपूर और मर्द का मर्द से निकाह करना, औरत का औरत से निकाह करना। इसके बारे में हदीस भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये लानत के मुस्तहिक लोग हैं। तो इस तरह की सोच को अगर हम परवान चढ़ाएं और हम जो है वो काम करें जो कौम लूत वाला काम था, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जिस काम को किया उस काम को छोड़ दें, यानी जो नबियों का तरीका है, नबियों की बात है, जो सबसे डिसेंट, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत, सबसे पाक साफ है, उसको छोड़कर एक प्योर वे को छोड़कर हम एक सैटानिक जो वे है या शैतानी तरीक़ेकार है उसको अगर हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आप मुझे खुद बताएं कि हमारी कौम के लिए ये कोई अच्छी बात होगी या अजाब को अपने सर पे बुलाने की बात है। हम इस मूवी को, इस फिल्म को अपना लेते हैं माज़अल्लाह, जो कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि, तो फिर मुझे बताएं कि फिर आपका और हमारा कोई बच्चा या बच्ची
इस तरह की हरकत करे कि मर्द मर्द से या औरत औरत से जो है मोहब्बत करना शुरू कर दे, तो क्या आप उसको कबूल करेंगे? अगर माअज़ल्लाह इस तरह की सोच और इस तरह के मामलात को अगर हम अपना लें, तो मुझे बताएं कि क्या इस सब के बावजूद जब ज़्यादतियाँ होंगी मर्दों के साथ या बच्चों के साथ, या रेप सीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाएंगे जो कि इस वक्त भी हैं, तो फिर क्या उसको हम इस तरह से जज कर सकेंगे कि उनकी मोहब्बत है या उनकी मर्जी थी, और इस तरह की बेहयाई जो है हमारे पाकिस्तान में आम हो जाए? यकीनन आपका जवाब यही होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही वो बात है जिसकी वजह से हमें इस फिल्म को जो है वो बैन करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर कमेंट करें, इसके ऊपर बात करें, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप किस साइड पर हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जो है वो इसके ऊपर आपकी राय को ज़रूर फ़ौक़ियत दूँगा।